हिरण्यगरेवाः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेकियासीत् सदा धारे पृथिवीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी, पावे हम अंतर्यामी। मान्य मातृशक्ति, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप जानते हो आज का विचार है सत्संग का प्रभाव। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जन पुरुषों का संग ही सत्संग कहलाता है। जैसे मनुष्य परिवेश में बैठता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसी प्रकार उसका स्वभाव बनने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहता है, महापुरुषों की संगति में रहता है, उसके विचार भी अच्छे बनने लगते हैं। और कोई व्यक्ति जो है अच्छे मनुष्यों के पास नहीं बैठता है, ऐसे व्यक्तियों के पास में बैठता है जिनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, जो कुमार्ग पर चलते हैं, उसका स्वभाव भी वैसे ही बनने लगता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद गुण तीन। जैसी संगत बैठिए तैसा ही गुण लीन, वैसे ही गुण लीन। कहते हैं मनुष्य जैसी संगति में बैठता है तैसे ही गुणों को प्राप्त करता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरी हुई पानी की बूंद जो है जैसे स्थान पर जाती है, वैसे ही गुणों को धारण कर लेती है। यदि है गर्म तवे पर गिरती है तो समाप्त हो जाती है, वही बूंद यदि केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और वही बूंद यदि सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है। वही बूंद यदि समुद्र की सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का भी जो परिवेश जैसा होता है उसी प्रकार के गुण वह धारण करने लगता है। कबीरदास जी सत्संगत के बारे में कहते हैं, कबीरा संगत साधु की बेग करी जो जाय। जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुवास। जैसे गंध बेचने वाला, यत्र बेचने वाला, उसके पास जाके बैठ जाते हैं, यदि उससे नहीं खरीदते हैं तो भी सुगंधी आती रहती है, और वह हमसे कुछ नहीं लेता है लेकिन फिर भी सुगंधी देता रहता है। उसी प्रकार अच्छे व्यक्तियों के पास बैठते हैं तो उनसे हमें सद्गुण, अच्छे गुण, अच्छे विचार प्राप्त होते रहते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। अर्थात अच्छी संगति के बिना विवेक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और मनुष्य को जैसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसे उसके विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं तैसे वह कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, और जैसे कर्म होते हैं तैसे फल में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति में कहा है कि सत्संगत मनुष्य का बहुत कुछ उत्थान करती है। जैसे जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। मानोन्नति दिस्ति पापम अपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिम। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। अर्थात
सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छे मनुष्यों की संगति मनुष्य का उत्थान करती है, बुराइयों को दूर करती है। जैसे जाड्यम धियो हरती, मनुष्य की बुद्धि की मूर्खता को हरण कर लेती है। सिंचती वाची सत्यम, और वाणी में सत्यता का सेचन करती है। मानोन्नति दिष्ट पापम अपाकरोति, मान सम्मान को दिशाओं में चारों ओर फैलाती है, पाप को दूर करती है। चेत है प्रसादती, चित्त को प्रसन्न करती है। अर्थात अच्छी संगति मनुष्य का उत्थान करती है और उसको बुराइयों से बचाकर उत्थान की ओर ले जाती है। मनुष्य का जीवन जो है बदल जाता है और अच्छी संगति में रहने पर ही मनुष्य जो है समाज का, अपना, राष्ट्र का उत्थान करता है। ये स्वामी दयानंद के संपर्क में आने पर महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, स्वामी दशानंद आदि महापुरुषों ने जो है जीवन में बदलाव किया और देश के लिए बहुत कुछ काम किया। महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने पर अंगुलीमाल नामक डाकू का जीवन परिवर्तित हो गया और वह डाकू से फिर साधारण मनुष्य के रूप में आ गया और समाज की में अच्छे काम करने लगा। उसी प्रकार पंडित लेखराम के संपर्क में आने पर मुगला डाकू भी अच्छा बन गया। तो उसी प्रकार अच्छे मनुष्यों के संपर्क में आने पर विचार अच्छे बन जाते हैं और मनुष्य समाज का, अपना, राष्ट्र का कल्याण करता है, जिससे मनुष्य का जीवन जो है सफल हो जाता है। और हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। वेद का एक मंत्र और है, स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विवा, पुनर्ददिता अघनता जानता संगमे मही। हमें कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जैसे सूरज और चंद्रमा कल्याणकारी मार्ग पर चल के संसार का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अहिंसक और दानियों और ज्ञानी मनुष्यों का संग करना चाहिए, जिनके माध्यम से हम दानदाता बने, दूसरों का कल्याण करें, ज्ञानी बने, दूसरों को ज्ञान प्रदान करें, अहिंसक बने और हम अपने मन वचन कर्म से दूसरों को लाभान्वित करें। इतना कहकर मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो मित्रों और परिवार के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें।